नवाज शरीफ तुम वापस आओ, तुम्हें देखता हूँ। वजीर आजम की नवाज शरीफ पर चढ़ाई, बोले दुम दबाकर भागने वाला आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहा है। ये हमला जनरल बाजवा पर नहीं, पाक फौज पर है। नवाज शरीफ फौज और अदलिया में इंतशार फैलाना चाहता है। नवाज शरीफ को आम जेल में डालेंगे। नए पाकिस्तान के बाद नया इमरान खान। वजीर आजम का ऑपोजिशन से ऐलान जंग। कहते हैं अब आप मुख्तलिफ किस्म का इमरान खान देखेंगे। किसी डाकू को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा। पीडीएम के जलसे को सर्कस करार दे दिया। नैब और सुप्रीम कोर्ट से केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा। सारी जो कल सर्कस थी, ये सर्कस को मेरा पैगाम है। इन्होंने एक इमरान खान देखा है, आराम आराम से मैं इनको कहता था अच्छा जी प्रोडक्शन ऑर्डर देना है तो चलो बुला लो असेंबली में और इस तरह की चीजें। ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे, ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। मैं अपनी पाकिस्तान की अदलिया को और हमारी नैब को एक पैगाम आज देना चाहता हूँ। खुदा के वास्ते डे टू डे हेयरिंग करके ये केसेस खत्म करें। और मैं नैब को भी कहता हूँ, खुदा का वास्ता है कि केसेस को मंतकी अंजाम तक तो पहुंचाओ। टाइगर फोर्स सियासी या गैर सियासी, वजीर आजम टाइगर फोर्स के जलसे में ऑपोजिशन को ललकारते रहे। टाइगर्स की मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ शदीद नारेबाजी। खचाखच भरे सेंटर में कोरोना एसओपीज पर भी किसी ने अमल नहीं किया। इमरान खान का सियासी बहरूप उतर गया, वो मुशर्रफ बन गए। उनकी तकरीर काबिले तर्ज थी। इमरान खान जिन दो बच्चों की बात कर रहे हैं, उन्होंने इनको नानी याद करा दी। इमरान खान ने तस्लीम किया उनकी नालायकी से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। उनकी नालायकी और चोरी से आटा और चीनी महंगी हुई। मरियम औरंगजेब का वजीर आजम के खिताब पर रद्द-ए-अमल। गुजरांवाला के बाद कराची, ऑपोजिशन कल हुकूमत को ललकारेगी। मेजबान होगी पीपल्स पार्टी। पीडीएम बाग़े जनाब में मैदान लगाएगी। जलसे की तैयारियों का फाइनल राउंड। 160 फीट लंबा स्टेज तैयार। 50,000 कुर्सियां लग गईं। पिंडाल में 1 लाख अफराद की गुंजाइश होगी। मौलाना फजलुर रहमान कराची पहुंच गए। मरियम कल लाहौर से शहर कायद पहुंचेंगी। फौज हमारे लिए एक इदारा ऐसा है जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करता है, लेकिन फौज भी सिविलियन हुकूमत के नीचे आती है। तो ये सारी बातें इमरान खान वजीर आज़म, उनके ऊपर आती हैं कि वो किस तरीके से हैंडल करते हैं। अगर मेरे मातहत पुलिस कोई गलत काम करती है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो ये आप इस नज़रिए से इसको देखें कि ये सारी तनकीद जो है इमरान खान के ऊपर थी और बिल्कुल बजा तनकीद थी। वफाकी हुकूमत ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी। कल अवाम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने सिंध भर से निकलेंगे। मुराद अली शाह जलसे की कामयाबी के लिए पुरअज़्म। वजीर आला का काबीना के हमरा जलसागाह का दौरा। शिबली फराज को जलसे में शिरकत की दावत दे दी। शेख रशीद ने नून लीग पर पाबंदी का इशारा दे दिया। कहते हैं नून लीग पाकिस्तान दुश्मनों के एजेंडे पर काम करेगी तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। नवाज शरीफ खतरनाक खेल खेल रहे हैं। उनके साथ भी वही कुछ होगा जो बानी मुत्तहिदा के साथ हुआ। अब लंदन से नवाज शरीफ का सियासी जनाजा ही आएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की भी नवाज शरीफ पर तनकीद। बोले नवाज शरीफ ने मोदी की जबान बोली। मजबूत इदारे ही जमहूरियत की जमानत हैं। इदारों की मजबूती के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कराची की तारीख का एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है और गुजरांवाले के जलसे ने ही उनकी टांगें हिला दी हैं हुकूमत की, और कराची इंशाल्लाह ताला मजीद उनको कब्ज़ा करेगा। बड़ा अजीम शान जलसा होगा और जिस तरह का आप जोश और खरोश देख रहे हैं, जिस तरह कल पंजाब में हुआ, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा जलसा यहाँ पे होगा इंशाल्लाह, और जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कॉल पर लाखों जियाले यहाँ पे कल होंगे। ये मैदान जो है वो छोटा पड़ेगा। ये आसपास के एरियाज़ आपको दिखेंगे, आपको नज़र आएंगे। जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहाँ पे आपको आवाम नज़र आएगी, जमहूर नज़र आएगा, और वो सब के सब एक रेफरेंडम दे रहे होंगे मौजूदा तहरीक इंसाफ की नाकाम निकम्मी नाइल हुकूमत के खिलाफ। कराची का जलसा भी तारीखी होगा। जलसे में लाख शरीक होंगे। नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू।
सईद गनी बोले, वफाकी हुकूमत ना लायक ना अहल और सेलेक्टेड है। अवाम अब माफिया की हुक्मरानी मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुर्तजा वहाब ने कहा, अवाम फैसला देंगे कि इमरान हुकूमत अब नहीं रह सकती। वजीर आजम ने कोरोना को महंगाई की वजह करार दे दिया। कहते हैं आइंदा चीनी महंगी नहीं होगी। बारिशें कम होने की वजह से गंदम की पैदावार कम हुई। पाकिस्तान में 60% दालें दरामद की जाती हैं। रुपया गिरता है तो चीजें महंगी हो जाती हैं। महंगाई में कमी के दावे धरे के धरे रह गए। वजीर आजम के नोटिस के बाद रमा हफ्ते महंगाई में इजाफा। आटा, घी, चीनी, टमाटर समेत 25 बुनियादी अशिया 15% तक महंगी। हुकूमती इदारे ने महंगाई में इजाफे का एतराफ कर लिया। सब्जियों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर में आलू 80, प्याज 70, लहसुन 180, अदरक 400 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। शिमला मिर्च की कीमत 280 रुपए किलो हो गई। सब्ज मिर्च 150, मटर 240, टींडे 100 और मूंगरे 400 रुपए फी किलो हो गए। रावलपिंडी के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी गायब। ओपन मार्केट में 115 रुपए किलो में फरोख्त। आटा भी 80 रुपए किलो हो गया। कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। गैस बहरान बदतरीन, लोड शेडिंग होगी शदीद तरीन। सर्दियों में गैस शॉर्टफॉल 50 करोड़ क्यूबिक फीट तक होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सीएनजी स्टेशन 2 रोज खुलेंगे। सनतों और बिजली के कारखानों को भी गैस सप्लाई में कमी की जाएगी। शेड्यूल जारी। PIA का चार्टर तैयारों के जरिए बरतानिया का ऑपरेशन बहाल। 30 अक्टूबर से इस्लामाबाद लाहौर से परवाजें उड़ान भरेंगी। लंदन और मैनचेस्टर में लैंडिंग होगी। नए जहाजों की नशिस्तें आरामदेह होंगी। मुसाफिरों को हलाल खाना मिलेगा। PIA ने बुकिंग शुरू कर दी। सरकार की आमद मरहबा, रसूल की आमद मरहबा। आशिकाने रसूल तैयार हो जाओ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का महीना पीर से शुरू होगा। 12 रबीउल अव्वल जुम्मा 30 अक्टूबर को होगी। शोहरत याफ्ता मौलिज, समाजी कारकुन और सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ हकीम सईद की शहादत को 22 बरस गुजर गए। आखिरी दम तक इंसानियत की खिदमत करते रहे। 1993 से 1996 तक सिंध के गवर्नर रहे।